नेहा। अरे ये दामाद जी पोंछा क्यों लगा रहे हैं? अरे दामाद जी आप पोंछा क्यों लगा रहे हो? और मेरी बेटी नेहा कहाँ है? अरे ऐसी क्या बात हो गई जो आप पोंछा लगा रहे हो? नेहा, नेहा, नेहा तू कहाँ है? बाहर आना। अरे मम्मी और आलिया तू। अरे दीदी ये सब क्या है और आप जीजू से पोंछा क्यों लगवा रहे हो? अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्या हुआ ना कि काम वाली ने छुट्टी कर ली थी और मम्मी आपको तो पता ही है ना घर में कितना सारा काम होता है, तो बस ये तो मेरी हेल्प करवा रहे थे। मम्मी वो क्या है ना मैं अंदर पोंछा लगा रही थी और ये बाहर पोंछा लगा रहे थे। अरे मम्मी आप खड़े क्यों, आप बैठो ना। ये तो बस मेरी रोज ऐसे ही हेल्प करवाते रहते हैं। अरे ये तो अच्छी बात है ना। अरे नेहा ये क्या हो रहा है? तुम अपनी मम्मी से झूठ क्यों बोल रही हो? अरे सासू माँ को भी पता चलना चाहिए सच्चाई का। अच्छा ठीक है, तुमसे नहीं बताया जा रहा ना, मैं बताता हूँ। हाँ तो सासू माँ बात ये है कि इसने ना हमारे घर की नौकरानी को भगा दिया है और तब से इस घर का झाड़ू पोंछा बर्तन खाना बनाना सारे काम मैं करता हूँ। है ना नेहा, सही कहा ना मैंने? अरे नेहा ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये दामाद जी क्या बोल रहे हैं? अरे नहीं मम्मी आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। अरे छोड़ो यार ये बातें। मम्मी जी आप तो ना आराम से बैठो, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। अरे दामाद जी आप पानी क्यों लेके आओगे? नेहा है ना, नेहा जा पानी लेके आ। अरे तुम क्यों लेकर आओगे पानी? मैं लेकर आऊंगी ना पानी। मैं लेकर आती हूँ, तुम यहीं खड़े रहो। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? और इतनी आज एक्टिंग क्यों कर रही हो तुम? क्या हुआ? सासू माई तो है, पता चल भी गया तो क्या दिक्कत है? तुम आराम से अपनी माँ के पास बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय भी बना के लाता हूँ। ठीक है आओ बैठो। अरे मुझे तो कुछ ही समझ में नहीं आ रहा कि क्या चक्कर है। हाँ मम्मी मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, ये हो क्या रहा है यहाँ पे? अरे आलिया मेरे को तो ऐसे लग रहा है इनमें दोनों में लड़ाई हो गई। अभी दामाद जी को ही आने दे, उनसे ही पूछेंगे क्या हो गया। ये लीजिए सासू माँ, पानी पीजिए। अरे दामाद जी आप जमीन में क्यों बैठ गए? ऊपर बैठो ना। अरे सासू माँ वो सोफे पे बैठने का मन तो मेरा भी करता है, लेकिन क्या है कि नेहा ने मुझे बोल रखा है कि जब भी उसके कोई रिलेटिव्स आए फ्रेंड्स आए तो मैं ज़मीन में बैठूं, सोफे पे बैठने की परमिशन नहीं है मुझे। अरे दीदी आप कुछ तो बोलो, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? और जीजू नीचे क्यों बैठे हैं? अरे आलिया मुझे कुछ नहीं पता ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, और मैंने आपसे कब बोला कि नीचे बैठो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। अब मजाक वजाक छोड़ो, चलो आओ ऊपर बैठो। अरे नेहा ये कौन सी बात हुई? और तुम बताओ ना सासू माँ को, मैं नहीं बैठ सकता तो नहीं बैठ सकता। अब तुम इनके सबके सामने तो बोल रही हो कि बैठ जाओ, लेकिन जब ये चल जाएंगी तो फिर तुम मुझे कहोगी कि तुम उस पर क्यों बैठे और तुम फालतू में झगड़ा करोगी। और हाँ आजकल तो तुम डिवोर्स की धमकी भी देती हो, और नेहा मैं ना तुमसे अलग नहीं होना चाहता, तो प्लीज़ मुझे यहीं बैठे रहने दो। दामाद जी, नेहा ये मैं क्या सुन रही हूँ? नेहा, दामाद जी, अरे मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर क्या चल रहा है। कोई बताएगा क्या चल रहा है यहाँ पर? और दीदी जीजू डिवोर्स? कैसा डिवोर्स? प्लीज आप लोग बताओ ना क्या हो रहा है यहाँ पे ये सब। अरे सासू माँ आप क्यों उससे बेचारे से लड़ रही हो? देखो सुनो, मेरी वजह से आप लड़ाई वड़ाई मत करो, आप तो आराम से बैठो। और हाँ मैं आज आप लोगों के लिए आलू के पराठे बनाता हूँ और टमाटर की चटनी भी। अरे रुको, नेहा बनाएगी ना, तुम क्यों बनाओगे? अरे मम्मी जी छोड़ो आप तो। देखो नेहा से ना खाना वाना नहीं बनता, इसके ना हाथों में दर्द होता है, किचन में घुसने में भी इसको थोड़ा सा परेशानी होती है, इसलिए मैं बना दूंगा खाना। अरे जीजू अगर दीदी की भी तबीयत खराब है तो कोई बात नहीं, अपन खाना बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। अरे नहीं, वो डिलीवरी वाले को अगर बुलाएंगे हम लोग तो 70-80 रुपये ले लेगा फालतू के, और अगर मैं लेने जाऊंगा खाना तो काफ़ी लेट हो जाएगा क्योंकि मुझे पैदल जाना पड़ेगा। कार की और बाइक की चाबी तो आपकी बेटी के पास रहती है, ये मुझे देती भी नहीं है। और हाँ आप लोग ये मत समझो कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, पहले नहीं आता था, लेकिन शादी के बाद में मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। क्यों नेहा? दीदी अब ना बहुत हो गया, अब आप सच सच बता दो कि यहाँ क्या चल रहा है। मुझे और मम्मी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, और आप जीजू के साथ ये क्या कर रही हो? अरे बहन मैं एकदम सच बोल रही हूँ, मुझे तो सच में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि तेरे जीजू ऐसा क्यों कर रहे हैं।
मम्मी मैं सही कह रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। घर का सारा काम मैं करती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन रोटी, और तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मम्मी को सच सच बताओ ना कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं करवाती। दामाद जी आप बताओ ना, क्या चल रहा है ये सब? अरे किस बात की लड़ाई हो गई आप दोनों में? बताओ तो सही मुझे। अरे मम्मी जी देखो, अब जब आज इतनी सारी बातें हो ही गई हैं तो मैं आज आपको इसकी सच्चाई बताता हूँ। वो दरअसल बात ये है कि हमारे घर में ना 5 गाड़ियाँ हैं, जिनमें 3 कार हैं और 2 बाइक और एक स्कूटी भी है। लेकिन उन सब की चाबी नेहा के पास में रहती है, क्योंकि ये इस घर की मालकिन है। ओ, अब आप सोच रही होंगी कि इस घर की मालकिन कैसे हुई? क्योंकि इसने मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली है। और इतना ही नहीं, मेरे घर वालों को वृद्धाश्रम भेज दिया ताकि ये इस घर में आराम से रहे। और मम्मी जी इतना ही नहीं, जब मैं इसको बोलता हूँ ना कि मैं मेरे मम्मी पापा को वापस लेके आता हूँ यहाँ पे, तो ये मुझे धमकी देती है कि मैं डिवोर्स ले लूंगी, और डिवोर्स लेकर के पता नहीं कौन कौन से केस के नाम याद है इसको, वो सारे केस मेरे पे लगा देगी ये। तो जब मुझे ऐसे जीना ही है तो फिर छोड़ो सारी बातें, मैं नौकर बन के जी लेता हूँ। इससे क्या है, साफ सफाई कर लेता हूँ, घर का काम कर लेता हूँ, झाड़ू पोछा कर लेता हूँ, तो उसमें मेरा मन भी लग जाता है। तो बस अब घर का सारा काम मैं कर लेता हूँ तो ये खुश है, और जब ये खुश है तो फिर मैं भी ठीक हूँ। नेहा ये क्या सुन रही हूँ मैं? तेरे को मैंने ये संस्कार दिए थे? तूने तो मेरी नाक कटवा के रख दी। तूने एक बार भी सोचा हम पर क्या बीतेगी? तूने तेरे सास ससुर को भेज दिया वृद्धाश्रम। अरे उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, कुछ तो शर्म करती। तेरे को एक बार भी ख्याल आया जब हमको पता चलेगा तो हमारे ऊपर क्या बीतेगी? जब तेरी शादी हुई थी मैंने तेरे को समझाया था कि तेरे सास ससुर को माँ बाप की जैसे रखना, लेकिन तुम तो उनको घर से ही बाहर निकाल दिया। मुझे तो लगता है मेरे संस्कारों में कोई कमी रह गई। और एक बात बता, तेरा भाई जब मेरे को तेरे पापा को निकाल देगा तो तेरे को कैसा लगेगा ये बता। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि तू बड़ी होके ऐसी बदतमीज निकलेगी। मम्मी प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं पैसों के लालच में आकर अंधी हो गई थी। मैं सच में इनसे पूरे दिन पूरे घर का काम करवाती थी, और तो और इनके मम्मी पापा को भी मैंने वृद्धाश्रम भेज दिया। और मनीष प्लीज तुम भी मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। और हाँ, मैं आज ही जाकर तुम्हारे मम्मी पापा को लेकर आती हूँ। दीदी मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मम्मी पापा की परवरिश में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो आपने जीजू के साथ ऐसा किया। मुझे तो सच में शर्म आ रही है आपको अपनी बहन बोलते हुए। और मम्मी अब मुझे नहीं लगता हमें यहाँ पे एक पल भी रहना चाहिए, आप चलो मेरे साथ। हाँ बेटा तू सही कह रही है, चल। मेरा तो यहाँ 1 मिनट रहने का मन नहीं कर रहा। सुनो प्लीज आप रोको ना मम्मी को।